अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगिनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 11 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इटालियन वर्ब्स। इटालियन वर्ब्स के हवाले से हम जो है देखेंगे कि इटालियन वर्ब्स क्या इजी हैं या मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि इटालियन वर्ब्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, आपने अक्सर औक़ात सुना होगा कि इटालियन वर्ब्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी जो कंजुगेशन है, इसकी जो इटालियन वर्ब्स की फॉर्म है वो हर सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इटालियन वर्ब्स कितनी इजी है और कितनी डिफ़िकल्ट है, या इनको मेमोराइज करना कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है, वो आज हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ब की कंजुगेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कैसी होती है। आई एम, यू आर, इट इज़। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक सिंपल सी कंजुगेशन है जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट के लिए ही होती है। बाकी मतलब सेम ही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो इटालियन लैंग्वेज में हम जो करते हैं, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज में हम ये जो कंजुगेशन होती है, जो फॉर्म्स वर्ब की चेंज होती है, वो हम तमाम सब्जेक्ट्स के लिए चेंज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम आई, यू और इट के साथ ही चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में हम जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है इसकी जो फॉर्म है वर्ब की वो चेंज होती है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो ये वर्ब की जो 6 डिफरेंट फॉर्म्स है, जो हम डिफरेंट हर सब्जेक्ट के लिए जो है डिफरेंट फॉर्म लगाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की जो है फॉर्म चेंज करेंगे, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इससे एक माइंड में डर आपके पैदा होता है, नो इट्स डिफ़िकल्ट, हम ये नहीं सीख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इटालियन वर्ब्स बहुत आसान है। एक दफ़ा अगर आप उसका स्ट्रक्चर देख लें कि कैसे एक वर्ब की कंजुगेशन जो है बनती है, या कैसे उसकी फॉर्म जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में जो है वो होती हैं, तो आपको ये इजी लगने लग जाएंगे। लेकिन ये यूज होने वाली बात है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यू कैन से इट्स डिफ़िकल्ट, बट इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वर्ब्स की कंजुगेशन जो है इटालियन लैंग्वेज में या वर्ब को डिफरेंट फॉर्म्स में हर सब्जेक्ट के लिए लेके आना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन एट द स्टार्ट आपको ये कुछ कह लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोराइज करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब जो वर्ब्स हैं इटालियन लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है मंजारे। ठीक है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ब है मंजारे जिसका मतलब होता है खाना। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे है जी? आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, दे ईट, वो ईट, मतलब ईट ही आ रहा है। देखिए, मतलब जो वर्ब की फॉर्म है वो सिर्फ कह लें कि ही ईट्स आता है, बाकी सब में ईट ही आ रहा है। तो इट्स क्वाइट ईजी आपको लग रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन जो इटालियन में है, ये जो मंजारे है जिसको इंग्लिश में हम ईट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन ईट होगी। इटालियन में जो है ये मंजारे वर्ब जो है 6 की 6 जो है सब्जेक्ट के साथ जो है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में तो इट्स क्वाइट ईजी, आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, वो ईट, दे ईट। लेकिन इटालियन में क्या है जी? मंजारे को अगर हम वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स में कह लें कि हर सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब की फॉर्म को चेंज करें, तो ये ऐसे बनेगा। io mangio, tu mangi, lui lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह जो है फॉर्म जो है हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की चेंज हो रही है। अब ये सुनने में तो काफ़ी हार्ड लग रहा है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है जो इन फॉर्म्स को जो है मतलब कह लें कि समझना। क्योंकि ये जब आप स्टार्ट करेंगे वर्ब्स को पढ़ना या उनकी कंजुगेशन करना, तो इट्स मतलब ये एक पैटर्न में होगा। ठीक है, तो वो पैटर्न में जब आप उसको देखेंगे तो ये इजीली आपको मतलब आसान लगने लग जाएगा। दूसरा, वर्ब्स की रेपिटेशन जो है कह लें कि रिपीट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपने एक जो है कुलिया समझ लिया है, ठीक है, कंजुगेशन के हवाले से वर्ब्स की, तो वो रिपीट होगा। मतलब ये नहीं है कि वो चेंज होगा। एक दफ़ा आपने वो कुलिया समझ लिया तो वो रिपीट होता रहेगा। तो तीसरे नंबर पे जो वर्ब्स की इटालियन लैंग्वेज में जो है ग्रुपिंग भी है। ठीक है, अच्छा, 3 ग्रुप्स हैं इटालियन लैंग्वेज में वर्ब के, यानी कि 3 ग्रुप्स हैं इटालियन लैंग्वेज में वर्ब्स के जो एंड होते हैं आरे से, एरे से और ईरे से। मतलब ये 3 किस्म की कह लें कि ग्रुप्स हैं इटालियन लैंग्वेज में वर्ब्स के। जो एक ग्रुप जो है वो एंड होता है, मतलब कुछ वर्ब्स, एक ग्रुप ऐसा है कह लें वर्ब्स का जो एंड होता है आरे से, और एक ग्रुप ऐसा है जो एरे से एंड होता है जिसका, और एक ग्रुप है ईरे से। मतलब 3 ग्रुप्स में जो है वर्ब्स को, इटालियन वर्ब्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब द मोस्ट ऑफ द आरे वर्ब्स हैं, ठीक है, ये कह लें कि ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, और मोस्टली जो आरे वाली वर्ब है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सारी तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो है आरे वाली जो वर्ब्स हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है?
अच्छा, रेगुलर वर्ब्स वो वाली होती हैं कि जिन पे एक मतलब एक पैटर्न अप्लाई होता है, ठीक है, एक कहने के फार्मूला अप्लाई होता है उनकी कंजुगेशन के लिए। तो जो इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिन पे कोई पैटर्न अप्लाई नहीं होता, उनकी कंजुगेशन बनाने के लिए कोई भी यानी कि सीक्वेंस अप्लाई नहीं होता। तो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स में यही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जो आ रहे हैं, ठीक है, इट्स क्वाइट कह लें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वर्ब जिनका एंड आर ए से होता है, और ये मोस्टली जो है कह लें कि रेगुलर होती है। इट्स मीन कि ये इजी होती हैं मोस्टली जो वर्ब्स हैं आर ए से जिनका एंड होता है, इनकी कंजुगेशन बनाना इजी होती है, ठीक है। अब जो एरे और ईरे हैं ये मतलब कह लें कि मिक्स ही है, मतलब ये इरेगुलर भी हैं और रेगुलर भी हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे वो इरेगुलर और रेगुलर को आपने कैसे जो है कहने के जो इरेगुलर वर्ब्स है उसको आप कैसे मेमोराइज़ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है इरेगुलर वर्ब्स के लिए कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है कंजुगेशन बनाने का, उसकी फॉर्म्स हर सब्जेक्ट के साथ मतलब चेंज करने का, तो उसको आपने मेमोराइज़ ही करना है, ठीक है। अब कुछ टिप्स हैं वर्ब्स के हवाले से इटालियन वर्ब्स को। आप कोशिश करें कि जो सिमिलर वर्ब्स हैं, ठीक है, मतलब आपको एक वर्ब पता है, उसके साथ अगर मिलती जुलती एक और वर्ब आप सीख लें, मतलब सिमिलर वर्ब्स को जो है इकट्ठा सीखें। इसकी मिसाल देता हूँ, मोंतारे एक वर्ब है, ठीक है। मोंतारे का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो एक इसी के साथ अगर एस लगा दें इसके शुरू में, मोंतारे, ठीक है, उस मोंतारे का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। अब देखेंगे दोनों वर्ब जो हैं इनकी साउंड कितनी सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेंगी, आपकी एक तो वोकैबुलरी बढ़ेगी वर्ब्स के हवाले से, और एक ये आपको मतलब हेल्प करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में, वर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सीखने में। अब मोंतारे का मतलब जोड़ना और मोंतारे का मतलब अलग करना कितनी सिमिलर है, तो कोशिश करें कि जो सिमिलर वर्ब्स हैं वो उनको इकट्ठा ही एक ही दफ़ा सीख लें। दूसरा, मेमोराइज इरेगुलर वर्ब्स। अब कोशिश करेंगे ये जितने भी इरेगुलर वर्ब्स हैं जिन पे कहने की कोई पैटर्न या कोई सीक्वेंस अप्लाई नहीं होता उनकी कंजुगेशन बनाने के लिए, या उनका कहने के फॉर्म्स चेंज करने के लिए हर सब्जेक्ट के साथ उन पे कोई पैटर्न अप्लाई नहीं होता, तो उनको कोशिश करें कि आप मेमोराइज़ करें, ठीक है। वो मेमोराइज़ करने से ही मतलब इरेगुलर वर्ब्स जो है आपको आएंगी, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स के लिए तो एक पैटर्न और एक कह लें कि सीक्वेंस अप्लाई होता है, उसी को आप फॉलो करेंगे, वो तो ईजी होती हैं एक दफ़ा अगर आप उनको सीखना शुरू कर दें। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको आपने मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, लर्न वर्ब्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि एक वर्ब अगर आपने सीख ली, उसको कोशिश करें कि उसके साथ जो है छोटे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, मंजारे अगर आपने सीखा है एक वर्ब, तो ठीक है, और उसका मतलब है खाना, तो आप इसके साथ कोशिश करें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, ईयो मांजो, मैं खाता हूँ, ठीक है। मंजारे से फिर जो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ उसकी फॉर्म चेंज हो गई ईयो के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। तो ईयो मांजो, मैं खाता हूँ, तू मांजी, तुम खाते हो, ठीक है। लुई मांजा, वो खाता है, ठीक है। तो इस तरह जो मीनिंगफुल क्या लेके शॉर्ट से सिंपल से सेंटेंसेस बनाना जो है वो भी क्या लेके सीखा करें। मतलब अगर आपने एक वर्ब सीखी उसके साथ कोशिश करें कि छोटे से छोटा कह लें कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सीखें। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने इंट्रोडक्शन अबाउट इटालियन वर्ब्स देखा कि इटालियन वर्ब्स कैसी हैं, इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है और कितने ग्रुप्स हैं, ये हमने आज बेसिक डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी मेरी। आज का लेक्चर यहाँ तक कि था। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे रखिए दुआओं में याद और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।